वही है बस भैया, यही बात बोल रहे हैं ठीक कि है। हमको जो ये महामारी है तो हमको इसमें दुआ प्रार्थना भी दुआ प्रार्थना चाहिए। करना है, ठीक है। हाँ, और तू सही पहले बात है मेरी ना। बात सुन, तू हाँ इतना ना। बोल दिया ना, हाँ भैया, ये क्या बोलते हैं इटली, हाँ। इटली में जो सबसे बड़ा चर्च है, हाँ जी। ठीक है, हाँ, वहाँ हाँ, चर्च है, वहाँ उनका इशू ये बीमारी नहीं रोक सका, तो क्या अपनी माँ चुदाएगा? बताओ बोलो ना। और पहले बोल रहा हूँ, दोबारा अगर वो किया तो भाई समझ भाई दो भाई बस तेरी माँ की चीज जय श्री राम वाला इधर ईसाई बनाएंगे। ये जरा आईडी से है, ये जरा आईडी से बाकी कुछ नहीं है यहाँ तेरा। इसको समझाए देखा देखा मत फोड़ आइया क्रिश्चियन धर्म का धर्म परिवर्तन हिंदू भी मैं ज़्यादातर ऐसे जो वायरल वीडियोस पे रिएक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ बातों को जो है कभी बताना ज़रूरी पड़ता है। मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि वायरल वीडियोस को उठाकर उसके ऊपर चिल्लाकर अपना व्यूज़ बढ़ाऊँ या फिर लोगों के मन में कुछ और हेट भर दूँ। बट कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स शेयर करना सही है कभी कभी। वो ये है कि आई थिंक अभी रायपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर जो मुंह दिखाने लायक नहीं है, हाँ वो खुद एग्री कर रहे हैं मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए अपने मुंह को ढक कर जिनको खुद के पहचान पे शर्म आती है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो रैडिकल और क्या कह सकते हैं हिंदू आतंकवादी कह सकता हूँ मैं उनको, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, हमेशा की तरह इनकी नौटंकीबाज होती है। देखते हैं जहाँ पर इनकी भीड़ सुअरों की तरह बड़ी होती है और वहाँ पर 2 या 3 कमज़ोर क्रिश्चियन दिखाई दिए, उनको पकड़ लेना है, उनको मारना है और ऐसा वीडियो डालना है जैसे कि उन्होंने धर्म को बचा लिया। अब ऐसे हिंदुत्व के नाम पे जो लोगों को पीटते हैं, मारते हैं, उन आतंकवादियों से आप कोई भी बात अपेक्षित नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये वीडियो में मैं उनको बुरा भला कहने के लिए या फिर मसीह एक साथ हो जाओ ये सब चिल्लाने के लिए मैं लाइव नहीं आया हूँ। क्रिश्चियंस को कुछ सजेशंस देने के लिए मैं लाइव आया हूँ। वीडियो लाइव इसीलिए नहीं आया क्योंकि हो सकता है नेटवर्क की वजह से मेरा वीडियो ब्लर हो जाए और ऑडियो भी कट हो जाए, इसलिए सोचा कि मैं ऑडियो लाइव कर लूँ। और वैसे मैं उन नपुंसक है ना, वही कहते हैं ना नपुंसक हिंदुत्व आतंकवादियों के जैसा मुंह ढककर नहीं रखता हूँ, मुंह खुला रखता हूँ। ये मेरा पर्सनल पेज है, मेरा वीडियोस है, सड़क पे जाता हूँ, तो मुझे डर नहीं है कोई भी बात करने के लिए, चाहे इसका कोई भी परिणाम क्यों ना झेलना पड़े। तो ये लोग आए दिन ऐसे कमज़ोर मसीहों को पकड़कर पीटते हैं, मारते हैं। लेकिन मैं इनको कमज़ोर मसीह क्यों कह रहा हूँ? सबसे पहले मसीहत में कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। लोग हमेशा वचन को गलत समझते हैं, जैसे कि कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल दे देना, मार खा के चले जाना। तो क्या मसीहत में रिटेलिएट कर ही नहीं सकते हैं? क्या क्रिश्चियनिटी में आप अपना डिफेंस में कुछ कर ही नहीं सकते हैं? ये थॉट प्रोसेस इंडिया में इसीलिए है क्योंकि इंडियन क्रिश्चियंस जो हैं हमेशा इमोशनल तरीके से क्रिश्चियनिटी को पहचाने हैं, समझे हैं और प्रेजेंट किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको मारना चाहिए, जैसे कि वो गुंडे लोग, आतंकवादी कहूँगा उनको मैं, गुंडा भी नहीं कहूँगा। गुंडा वो जो कैटेगरी है ना, वो लोग सुधरने वाले लोग हैं। ये आतंकवादी लोग हैं जो मुंह ढक कर आते हैं, ये आतंकवादी लोग हैं। तो ये आतंकवादी लोगों को इसी बात का फ़ायदा होता है, उनको पता है कि ये क्रिश्चियन लोग मार खाते हैं। तो मैं उनके तरह रिटर्न मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसा उन लोगों ने मारा रिटर्न तुम लोग भी मारो, रिटेलिएट करो। लेकिन एक तरीका है रिटेलिएट करने का, इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ।
वो ये है कि आप, मुझे पता है कि वहाँ पर जितने भी लड़के मार खाए वो, उनको अगर आप पूछोगे वो खुश रहेंगे। ऑफ कोर्स एक क्रिश्चियन खुश ही रहता है। इनको क्या पता कि ऐसे चीज़ें जो हैं हमारे लिए रिवॉर्ड के समान हम ले लेते हैं। इनको लगता है कि मारने पर ये लोग डर के बैठ जाएंगे। हम इसको रिवॉर्ड के जैसा जो है लेते हैं। तो लेकिन क्रिश्चियंस को एक बात ये भी समझ में आनी चाहिए कि जब आप मार खा रहे हो, ठीक है मार खा लो, रिटर्न मारने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सिर्फ उसको गवाही बनाकर बैठ मत जाओ, उसके ऊपर एक्शन करो। क्या एक्शन करना है? बाइबल में भी लिखा है कि गवर्नमेंट हमारे लिए, बराबर, गवर्नमेंट के कानून हैं उसको फॉलो करना है। तो गवर्नमेंट का कानून क्या कहता है उसको फॉलो करने के लिए अगर बाइबल कहती है तो क्यों ना फॉलो करें। क्या कहती है गवर्नमेंट के कानून? अगर कोई तुमको असॉल्ट करे तो तुम क्या कर सकते हो, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो। असॉल्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, लीगल डेफिनेशन बताता हूँ। असॉल्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी ने तुमको चाटा मारा या फिर कुछ चीज़ें हथियार रखकर तुमको मारे, सिर्फ उसको असॉल्ट नहीं कहते हैं। असॉल्ट का जो लीगल डेफिनेशन है वो ये है कि अगर किसी ने आपके सामने आपको थ्रेटन करने जैसा, आपके जान को धमकी देने जैसा, या फिर आपको पीटने का संकेत देते हुए अगर उंगली भी आगे करता है तो उसको असॉल्ट कहा जाता है। तो ये जो आज जो वीडियो में देखा वो असॉल्ट, कंप्लीट असॉल्ट है, जिसमें मारा, थप्पड़ मारे, घूसे मारे, बेल्ट से मारा, फिर एक लकड़ी लेकर घूम रहा है, ये कंप्लीट असॉल्ट है। तो जब बाइबल कहती है कि गवर्नमेंट के नियम को फॉलो करो, गवर्नमेंट का नियम कहता है कि असॉल्ट होने पर कंप्लेंट करो, तो क्रिश्चियंस क्यों नहीं करते हैं? क्यों आप इमोशन लेकर बैठ जाते हो कि हम आए हैं मसीह के लिए, मार खाएंगे? अरे मैं बोल रहा हूँ मार खाओ, बिंदास खाओ। अगर मैं उस जगह पे होता मैं डेफिनेटली मार खाता, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं मार खा के उसके बाद चुप बैठता। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर मैं उनके ऊपर कंप्लेंट कर रहा हूँ तो मैं उनसे बदला ले रहा हूँ। इसीलिए क्रिश्चियंस आपको समझना ज़रूरी है कि इमोशन को एक कोने में रखो, इमोशन को एक साइड में रखो, लेकिन जब रियलिटी है बाइबल जैसा सिखाती है उसके प्रैक्टिकलिटी पे चलो। हम में उनमें यही फ़र्क है कि हम उनके लिए बदले के भावना में कुछ नहीं करते हैं। अब बोलोगे कि अगर हम बदले के भावना से कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके ऊपर कंप्लेंट क्यों? वो इसीलिए कि आज आप मार खा के चले गए, अब ये जो 10 से 15 लोगों ने जो उछल कर अपना मर्दानगी दिखाया था ना, मुंह ढककर, मुंह दिखाने लायक नहीं है लेकिन इनके अंदर वो जोश आ गया, ये हर्ड मेंटालिटी है। अब देखो कुत्ते, अगर एक कुत्ता भौंकता है तो उसके पीछे जो है 10 कुत्ते और भौंकने लग जाते हैं। अगर एक कुत्ता भागता है तो उसके पीछे 10 कुत्ते भागते हैं। वहाँ पर आधे कुत्तों को तो पता भी नहीं हुआ होगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कि हाँ कोई मिल गया है, चलो हाथ साफ कर लेते हैं, मार लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लोग जब मार दिए, अब इनके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस है। ये नो कन्वर्जन वाला अपने ग्रुप में क्या डाल के रखा है, वो एक अलग से टाइप का नपुंसक है, वो सोशल मीडिया का शेर है। मैं उसको कितने बार ओपनली चैलेंज कर चुका हूँ कि भाई तेरे में हिम्मत है तो चल, अगर इंटेलेक्चुअली पे तू डील कर सकता है तो कर, लीगली तू डील कर सकता है कर। ये गुंडागर्दी, ये आतंकवादी का जो काम है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और क्रिश्चियंस ने बहुत कुछ झेला है और आगे भी चलकर झेलेंगे। तो क्रिश्चियंस आप इस बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आप माफ़ कर रहे हो, माफ़ करना चाहिए, क्रिश्चियनिटी की टीचिंग है, लेकिन अगर आपने उनके ऊपर कंप्लेंट नहीं किया तो उनको फ्री हैंड मिल जाता है कि ऐसे और भी कोई ग्रुप उनको रास्ते में दिखे, ऐसे कोई भी लड़के लड़कियां उनको सड़क पर ट्रैक्स बांटते हुए मिले, उनको मारेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके इस शांति की वजह से, सो कॉल्ड आपने कुछ बोला नहीं उसके वजह से बाकी क्रिश्चियंस को भी तकलीफ हो? अगर ये आपकी इच्छा है कि आप चाहते हो कि दूसरे क्रिश्चियंस भी मार खाएं तो ठीक है, बैठ जाइए। अब ये यहाँ पर इमोशनल, मेरे पास तो इमोशनल मत होइए कि ब्रदर वचन में क्या लिखा है। मेरे साथ वचन बात करना है तो आपको कॉन्टेक्स्ट लाना पड़ेगा, और मैं कॉन्टेक्स्ट में आपको बोल रहा हूँ। वचन हमें लीगल हेल्प के बारे में अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलती है, देन गो फॉर इट। और वो जो लड़के मार खाएं उनको तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, उनको मैं शेर बोलूँगा पहले पॉइंट में। क्यों शेर बोलूँगा मालूम है? जितने भी मार रहे थे, हाँ, वो सारे लोग जो हैं, मैं उनको क्या गंदा शब्द बोलूँ, उनके लिए क्या लो शब्द बोलूँ, जितना लो शब्द बोलूँ उनके लिए कम है, क्योंकि वो मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए मुंह ढके हुए थे। उनको भी पता है। देखिए, आतंकवादी की पहचान यही होती है। आतंकवादी का पहचान क्या होता है? वो मुंह ढककर मारता है ना, मुंह ढककर दूसरे को परेशान करता है, उसको पीटता है। तो ये हिंदुत्व के आतंकवादी लोग हैं। इनसे आप यही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। इनके ऊपर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हमसे थोड़ा रुक कर बात करेंगे। तो इनके ऊपर आपको लीगल एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हो कि अगली बार आपके जैसा कोई और ग्रुप मार ना खाए। दूसरी बात, ये लोगों को पता है क्रिश्चियंस के साथ हम इंटेलेक्चुअल लेवल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, या फिर
क्रिश्चियन जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। बस इनका एक ही औकात है कहूँगा, इनका एक ही स्टेटस है कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ ये मारपीट कर सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि ये लोग विकसित नहीं हुए या फिर सिविलाइज्ड नहीं है। देखो अगर आप हिस्ट्री को देखोगे ना, इतिहास को, तो इंसान जो है सिविलाइज होते आ रहा है। ऑफकोर्स यस, पाप के कारण इंसान गिर गया है, उसकी मोरालिटी ख़राब हो गई है, लेकिन पास्ट से आप देख रहे थोड़ा बहुत जो है सिविलाइजेशन दिख रहा है। पुराने ज़माने में हर बात पर जो है मारपीट होती थी, काटते थे, है ना, लोग एक दूसरे को परेशान करते थे। लेकिन एक टाइम आया, लोग जैसा पढ़ाई करने लग गए, वो थोड़ा धीरे धीरे अपने लाइफ को चेंज करने लग गए, उनका बोलचाल चेंज हो गया, वो कपड़े पहनने में उनका चेंजेस आने लगा, कपड़ा उनका अलग हो गया, गाड़ी में घूमने लग गए, खच्चर घोड़े पे बैठ के नहीं घूमते हैं, बैल के ऊपर बैठकर अपना सवारी नहीं करते हैं, साइकिल या मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं। तो ये एक पहचान है, लोग जो हैं सिविलाइज्ड हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं अपने पुराने क्या कहते हैं ना, वो ओल्ड सिविलाइजेशन से जो है वो बेटर सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ये जो आतंकवादी लोग हैं ना, ये जो हिंदू खतरे में है बोलने वाले आतंकवादी लोग, और मैं उनको आतंकवादी बोलूँगा, जो कहता है हिंदू खतरे में है वो आतंकवादी है, क्योंकि मेजॉरिटी, मतलब अगर मान लो 10 लोग खड़े हैं, 10 में से 1 क्रिश्चियन है, 2 मुसलमान हैं और 7 हिंदू है, ठीक है। तो 10 की अगर आप, चलो 10 का तादाद छोटा हो गया, 100 की बात करते हैं, 100 की बात करते हैं, 100 लोग खड़े हैं समझो। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हिंदुत्ववादी आतंकियों का क्या प्रोपेगेंडा इन लोगों ने चला कर रखा है, और वो प्रोपेगेंडा को किस प्रकार लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। क्योंकि इंडिया में लोग जो है ना प्रोपेगेंडा के पीछे भागने वाले, वो बोलते हैं ना हर्ड मेंटालिटी है। जैसे मैंने शुरू में कहा ना, अब देखो ना 10 कुत्ते सोए हुए होते हैं, एक कुत्ता अगर खड़ा होकर भाव किया तो 9 कुत्तों को पता ही नहीं चलता कि क्यों करना है, कि हाँ हमारा लीडर भाव कर रहा है तो हमको भी भाव करना है। अगर वो किसी गाड़ी के पीछे भाग रहा है, टायर के पीछे, तो ये 9 कुत्ते भी भागेंगे। तो ये मेंटालिटी है। तो बस यही है कि ये जो प्रोपेगेंडा चला रखा है, देखिए काउंट मैं आपको दिखाता हूँ, काउंट एकदम सिंपल है। मान लो 100 लोग खड़े हैं, ठीक है, एक हॉल ले लीजिए, एक हॉल में 100 लोग खड़े हैं और वो 100 में से 78 लोग हिंदू हैं, ठीक है। 78 लोग जो हैं हिंदू हैं, उसमें से 10 से 12 लोग जो हैं 10 से 15 से 16 लोग जो हैं वो मुसलमान लोग हैं। कितना? 78 है, और उससे 12 से या फिर 15-16 के आसपास जो है मुसलमान हैं, और उसमें से गिने चुने 6 से 7 लोग क्रिश्चियन हैं। अब मुझे बताओ, अगर वहाँ पर रूम में एक हाथापाई जैसा हो गया या फिर किसी ने किसी को मारा, ओके, एक दूसरे को लोग मारना शुरू किए, मुझे बताइए अगर कम्युनिटी वाइज वहाँ पर लड़ाई हो रही है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन की सबकी लड़ाई हो रही है, वहाँ पर मेजॉरिटी किसकी है? 78 हिंदू लोग खड़े हैं, 10 से 12 मुसलमान खड़े हैं, और बस 5 से 6 क्रिश्चियन खड़े हैं। तो ये प्रोपेगेंडा आप समझ रहे हो? तो ये 78 हिंदू होने के बावजूद, वो 78 हिंदू को जो कंट्रोल कर रहा है उस ग्रुप में, उस हॉल में, वो 78 हिंदू को कह रहा है कि भाई हिंदू खतरे में है। किससे? 3 से 4 क्रिश्चियन खड़े हैं वो हॉल में, उससे खतरे में है। ये हर्ड मेंटालिटी है, जो झांकते नहीं है कि रियलिटी हॉल में क्या है, बस आँख बंद करके बैठा है कि हेल गुरुजी, हेल हिटलर। जैसे हिटलर का ज़माना है, नाजी ज़माना है, वैसे ज़माने में हम जी रहे हैं। देखिए, क्रिश्चियनिटी के लिए ये कुछ नया नहीं है, इससे भी खतरनाक चीज़ें झेल चुके हैं। अगर ये जो नो कन्वर्जन वाला एक और नपुंसक अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाकर बैठा है, वो लिखता है कि उसका सीना फूल गया। सीना फूलने से पहले, अबे मैं क्या बोलूँ तेरे को, तू जाकर एक बार रोम के इतिहास को देख ले। तू रोम के इतिहास को देखेगा तो तुझे पता चलेगा कि क्रिश्चियंस ने क्या क्या झेला है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें से कोई फ़र्क नहीं पड़ती है क्रिश्चियनिटी को। बट ये ऑडियो में लाइव आकर आपसे यही बताना चाहता था कि मैं आपको एंकरेज करता हूँ कि वो जो लड़के भी मार खाएं वहाँ पर आप लोग जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, मैं एंकरेज करूँगा कि जाओ और जाओ, सुसमाचार बांटो, बिंदास सुसमाचार बांटो। अरे अभी बस मैं आपको ही नहीं, मैं खुद जाऊंगा। मेरे अंदर और मोटिवेशन आती है जब कोई किसी क्रिश्चियन को मारता है। क्रिश्चियंस एक पेड़ के समान होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये पेड़ को आप जितना काटोगे ना, जब तक उसका जड़ नहीं उखाड़ दोगे तब तक आप गलती कर रहे हो। वो पेड़ जो है उगते जाएगा, उसकी डालियाँ काटते जाओ, वो बढ़ती जाएगी। जितनी डालियाँ काटी जाएंगी उससे बड़ी बड़ी डालियाँ उगती हैं, ये पेड़ की खूबी। और क्रिश्चियंस भी वैसे हैं। और जड़ से उखाड़ने की सोच भी मत रखना, क्योंकि जड़ जो है खुदा के पास है, और जो जड़ पे हाथ लगाता है फिर खुदा डील करने उतर आता है। ये इतिहास गवाह है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि क्रिश्चियंस को और वो भाइयों को भी आप छोड़िएगा मत। आप उनके ऊपर केस कीजिए, FIR कीजिए, कंप्लेन कीजिए, उनके ऊपर असॉल्ट, मैन हैंडलिंग
डिसरप्टिंग रिलीजियस हार्मनी और क्या कहते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को छीनने का अधिकार, छीनने के जुर्म में, डेथ थ्रेट के जुर्म में, आपको मारने के जुर्म में, क्योंकि जिस तरीके से वो बेल्ट पलट रहे थे लकड़ी लेकर, तो जान की खतरा है, राइट। तो उसके ऊपर सारे केसेस उसके ऊपर आ सकते हैं, मारा मारी का केस आ सकता है, संविधानिक अधिकार छीनने का जुर्म उसके ऊपर आ सकता है। जब ये 10 वहाँ पर 15-20 लोग मारे होंगे, शायद से सबको पकड़ नहीं पाएगी पुलिस, लेकिन अगर 4-5 लोगों को भी पुलिस पकड़ ली, बाकी 4-5 के अंदर खौफ होगा और वो लोग अगली बार सोचेंगे कि ऐसे सड़क पे जाकर हम किसी भी क्रिश्चियंस को नहीं, किसी भी धर्म वालों को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो कोई भी कास्ट का, उसको मारने के लिए उनको जो है बहुत डर लगेगा। तो इन लोग को जो है सिखाना पड़ेगा एक बार कि भाई हम लोग सिर्फ मार खाते हैं, माफ़ तो करेंगे, लेकिन लीगली हमको जो करना है वो हम लोग करेंगे। अब ये सोच लो कि अगर लीगली जाने के बाद पुलिस अगर सपोर्ट नहीं कर रही है, पुलिस अगर आपको हेल्प नहीं कर रही है, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद तो आपको जैसा है वैसा प्रेयर करके चलना है और डेफिनेटली समझना है कि प्रभु कंट्रोल में और प्रभु देख लेंगे। बट इतना ही मैं कहूँगा कि ये जो अपने आप को कहते हैं ना, ये आतंकवादी लोग हैं, जो धर्म वाले, जो कहते हैं ना कि हमारा देश है, हमारा धर्म है, वैसे लोगों को तो मैं सामने बुलाता हूँ, अगर किसी को हिम्मत है मेरे सामने बात कर लो और बैठो। इंटेलेक्चुअली डील करना है, इंटेलेक्चुअली डील करो, लीगली डील करना है, लीगली डील करो, और धमकीबाजी करनी है तो उनकी लेवल ही उतनी होगी, मैं कह सकता हूँ। तो मैं ये कहूँगा क्रिश्चियंस को कि डरो मत। काफ़ी लोग चिंतित हो गए हैं, निराश हो गए हैं कि अरे ब्रदर ऐसा हो गया वैसा हो गया। डरो मत, आप बिंदास जाओ, क्योंकि अभी भी रिसेंटली उड़ीसा में आई थिंक एक लड़के को भी उन्होंने मार डाल दिया। मैं जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मुझे आदत नहीं है कि कोई भी वायरल वीडियो को लेकर मैं उस पर बात करूं, रिएक्शन दूं, लेकिन मेरा ये जिम्मेदारी है अभी कि इस पर जो है ऐसे केसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने आप को लीगली इक्विप करो, लीगली स्ट्रांग बनो। ये किसी का एक धर्म का देश नहीं है, किसी के बाप का देश नहीं है, कोई हिंदुत्ववादी का देश नहीं है, ये भारत है। इसका संविधान सेक्युलर है और ये सेक्युलर संविधान के खिलाफ जो भी जाएगा वो कानून के खिलाफ जा रहा है। तो आज जो लोगों ने मारपीट किया है, जो लोगों ने आज वहाँ पर लोगों को मारा है, वो संविधान विरोधी हैं, वो वाकई में जो है देशद्रोही हैं। देशद्रोही कौन है? जो भारत के संविधान के खिलाफ जाता है ना, जो भारत के संविधान को, कानून को तोड़ता है, वो लोग हैं। क्योंकि इनको पता है कि लीगली कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लीगली ये लोग लीगल चीज़ को मानते कहाँ हैं? इनके लिए लीगल चीज़ थोड़ी कोई बात रखती है क्या? नहीं रखती इनको कोई बात लीगल। इनके लिए लीगल कुछ नहीं, इनके लिए सब कुछ अपना एक गैंग होता है, इनका ढोंग होता है एक धर्म का। पॉपुलर हिंदुज़म में ऐसा नहीं करते हैं। ये छोटे ग्रुप के हैं ना, ये जो हिंदुत्ववादी जो कहते हैं कि ये देश को हम हिंदू बना कर रहेंगे, मुझे ये लॉजिक कभी भी हजम नहीं होता है। और हर एक स्टेट वाइज का भी अगर आप हिंदू क्रिश्चियन का अगर आप ये निकाल के देखोगे, रेशियो निकाल कर देखोगे, आपको पता चलेगा कि एक एक राज्य में, एक एक शहर में हिंदू क्रिश्चियन का जो रेशियो है वो 1%, 1.5%, 2% से भी कम है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि अगर एक राज्य में 1000 हिंदू है तो 1000 हिंदू में मुश्किल से 100 या 150 क्रिश्चियन होते होंगे, मुश्किल से मुश्किल, एज़ पर गवर्नमेंट डेटा। अब ये छोटे ग्रुप से तुमको डर लग रहा है, तुम्हारे धर्म को खतरा है, तो फिर तुम्हारे धर्म में कुछ ऐसी चीज़ है जो आसानी से लोगों को गवा देती है। और दूसरी बात, कन्वर्जन की बात करते हो, कन्वर्जन में क्या बोले कि धर्म परिवर्तन करने आए कि ये क्या है, खिलौना है क्या? कि मतलब वहाँ पर एक वाइट पेपर रखा था, उसके ऊपर कलर डाल दिया और वो कलर चेंज हो गया और धर्म परिवर्तन हो गया। अरे मैं आपको बताता हूँ, कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है जब तक एक इंसान खुद से, अरे वो चाहे धोखे में खाए, चाहे वो खुद से निर्णय ले, चाहे वो किसी भी बात में आए, लेकिन वो इसका एक इंडिविजुअल का अधिकार होता है कि धर्म परिवर्तन वो कर सकता है। सो धर्म परिवर्तन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर कल के दिन मुझे अपना धर्म चेंज करना है तो कौन रोकेगा मुझे? कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। कानून के आधार पर कोई नहीं रोक सकता है। तो कोई भी जो है अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है और कोई उसको धर्म परिवर्तन करने में मदद कर रहा है, वो कानून के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो इन प्रोसेस में बीच में टांग अड़ा रहा है ना, वो कानून के खिलाफ है, वो संविधान के खिलाफ है और उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर जो है एक्शंस होने चाहिए। तो मैं बार बार वापस यही चीज़ रिपीट करके मेरे क्रिश्चियन भाई को कह रहा हूँ, लीगली स्ट्रांग बनो। हाँ, जब ये लोग लीगली नहीं कर पाते, वो फिजिकली आपको मारते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिटर्न मारो, ज़रूरत नहीं है इस बात की, नहीं तो फिर उन आतंकियों में, हम मसीहों में कोई फ़र्क नहीं होगा, राइट। तो लीगली अपने आप को स्ट्रांग कर लीजिए और आगे बढ़िए और इनको दिखाइए कि भाई बस मार दिया, अभी जो लीगल चार्जेस तुमको फेस करना है
वो फेस कर लो। और जो इमोशनल वे में क्रिश्चियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं ना, जो इमोशनल प्रचारक, उनसे ना आपकी आत्मिक जीवन की उन्नति होनी है, ना आपके क्रिश्चियनिटी की उन्नति होनी है, तो उनको इग्नोर करो। आप बिंदास लीगल एक्शन लो, क्योंकि आप बाइबल के खिलाफ नहीं जा रहे हो। और जो लोग कह रहे हैं कि लीगल एक्शन लेना पाप है, आप लोगों से नफरत करते हो, तो रहने दो, फिर मत लीजिए। क्योंकि आज आपको मार के चले गए, कल किसी और आपसे कमज़ोर आएगा, उसको मर्डर कर डालेंगे, जैसे वो उड़ीसा में लड़के को मार डाला है। तो क्रिश्चियंस ऐसे ही सोते रहो, ऐसे ही अपना चादर ओढ़ लो इमोशन का और बैठे रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे चलकर परसिक्यूशन कम होने वाला है, दुनिया के एंड में आ रहे हैं हम, परसिक्यूशन और बढ़ेगा, इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। हर दिन नेशनल टीवी पे भी न्यूज़ आएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन होगा करके हम बैठ नहीं सकते ना। तो जितना तुमसे हो सकता है उतना लीगली स्ट्रांग बनो, हेल्प करो। और मैं तो कहूँगा कि अगर ये मेरा जो ऑडियो है वो भाइयों तक पहुँच गया है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग रुकिएगा मत, जाइए काउंसिलर ऑफिस में जाइए, या फिर आपके लोकल नगर सेवक के पास जाइए, एमएलए के पास जाइए। अगर वो लोग भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, हायर अथॉरिटीज़ में जाइए, केस कीजिए। और उन लोगों को पता चलना चाहिए कि हमने सड़क पर किसको पीटा, वो गलत बात है। और फाइनली एक बात मैं कहना चाहूँगा फिर उसके बाद मैं इस ऑडियो को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं किसी और काम के लिए मैं फ़ोन अपने हाथ में उठाया, लेकिन ज़रूरी लगा मुझे ये बात को बोलना। फाइनली ये बात कहना चाहूँगा कि वो सारे धर्म रक्षकों को, धर्म राक्षस हैं, वो राक्षस नहीं है। अगर आपको लगता है कि क्रिश्चियंस के प्रचार करने से आपके धर्म में लोग यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे, तो पहले अपने धर्म की शिक्षा लोगों को दिया करो। अगर आपको लगता है कि आपका धर्म खोखला है, उसमें कुछ नहीं है, तो फिर आपको भी सोचना पड़ेगा ऐसे खोखले चीज़ के पीछे मैं क्यों चल रहा हूँ, और उसको डिफेंड करने के लिए मैं लोगों को मारपीट क्यों कर रहा हूँ। मारपीट करना वो अनसिविलाइज्ड कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनका विकसित हुआ नहीं है दिमाग, वो अभी भी उस पुराने ज़माने में जी रहे हैं। अगर इतना ही नफरत करना है क्रिश्चियन से, क्रिश्चियंस ने जो जो आविष्कार किए हैं, जो जो इन्वेंशंस क्रिश्चियंस ने लाए हैं, वो सारा इन्वेंशन को छोड़ दो। अपने बैंक अकाउंट बंद कर दो, कभी अस्पताल जाया मत करो, कभी गाड़ी में मत बैठो, फ़ैन मत चलाया करो, डॉक्टर के पास मत जाओ, स्टेथोस्कोप मत लगाओ। अपने ही उस गाय के गोबर को अपने शरीर में लगाकर, गौमूत्र को पीकर अपना सब कुछ हल कर लेना। अगर कहीं जाना है, फ्लाइट में मत बैठा करो, कार में मत बैठा करो, पकड़ लो एक आपके जो गांव में जो जानवर होंगे, उन जानवर को पकड़ो, उनके ऊपर रस्सी बांधो और ऐसी ज़िंदगी जियो। तो यही बात है कि अगर आपको लगता है कि धर्म परिवर्तन रोकना है, तो अगर आप मार रहे हो, देखो अर्ली सेंचुरीज में जब थॉमस नाम के एक व्यक्ति भारत में आए, उनको भी आप ही के लोगों ने मारा था भाला रखकर। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं ना। विलियम कैरी को भी बहुत परेशान किया तुम लोगों ने, कुछ हुआ क्या? नहीं ना। कितने मिशनरियों को तुम लोगों ने जिंदा जलाया, कुछ हुआ क्या? मार डाला, दफनाया, कुछ हुआ क्या? अरे कुछ नहीं होगा यार, बस तुम लोगों का ईगो सेटिस्फाई होगा कि 4 चाटे मारे, एक को मर्डर किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्रिश्चियनिटी बढ़ेगा, बढ़ते रहेगा, और ये कोई नहीं रोक सकता। ये कानून के ख़िलाफ़ नहीं है। जिसको लगता है कि इलीगल बात है कि किसी का धर्म प्रचार नहीं होना चाहिए, किसी का धर्म का प्रोपोगेशन नहीं होना चाहिए, लीगली डील करो, संविधान को डील करो, बात करते हैं। अगर हिम्मत है तो वो आर्टिकल को जो है आप चेंज करने की कोशिश करो। मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ ना, वो आर्टिकल को चेंज करो। हिम्मत नहीं होगी इनके पास। ये लोग चाहकर भी जो है उस आर्टिकल को चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि उस चीज़ के लिए मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को जो है बहुत ही दिल से मानता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार ये संविधान को कोड किया है या फिर बनाया है, बहुत स्ट्रांग बनाया है। अगर तुमको लगता है कि ये क्रिश्चियंस लोग ये 25 आर्टिकल को लेकर बहुत कर रहे हैं, हम लोग आर्टिकल 25 को चेंज करेंगे, अरे अगर अब वो चेंज कर दोगे, इंडिया टोटली जो है डिक्टेटरशिप वाली कंट्री बन जाएगी, थियोक्रेटिक कंट्री बन जाएगी, और वो होना नहीं है। आगे चलकर होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अगर वो होना नहीं, अगर होगा तो समझो तुम जैसे कट्टर झूठे हिंदुओं के वजह से जो अच्छे हिंदू हैं उनको भी सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि वो आर्टिकल इतना स्ट्रांग है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने धर्म की स्टडी करो, अगर हिम्मत है तो इंटेलेक्चुअली अपने लोगों को ट्रेन करो, लोगों को बताओ कि भाई ये अपना है, अपने इसमें ये लिखा है, हमारा भगवान ये बोलता है, हमारा धर्म ग्रंथ ये बोलता है, ये शिक्षा है। अगर तुम्हारे लोगों को तुम्हारी शिक्षा अच्छी लगेगी तो वहाँ क्यों जा रहे? और लोग कह रहे कि राइस बैग, उसके जवाब में मैंने वीडियो बनाया। क्या तुम्हारे विश्वास के लोग इतने सस्ते हैं, या फिर तुम्हारे धर्म के लोग इतने लाचार हैं, या फिर इतने लालची हैं कि चावल पैसे के लिए अपना धर्म बेच देते हैं?
अरे ऐसे लोगों की ज़रूरत तो हमको भी नहीं है और तुमको भी नहीं होनी चाहिए। तुमको तो गर्व करना चाहिए कि ऐसे ऐसे जो निकम्मे लोग हैं वो तुम्हारे धर्म से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये ना घाट के ना घर के, समझ रहे हो मेरी बात। ये लोग ना तुम्हारे होंगे ना हमारे होंगे। जो इंसान पैसे के लिए, कपड़े के लिए, खाने पीने के लिए अपना धर्म बेच सकता है, ना वो घर का ना वो घाट का, ऐसे लोगों को डिफेंड करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। क्योंकि ये लोग आज नहीं कल और कोई नया धर्म अगर शुरू हो गया, अगर वो लोग 4 आना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उनके पीछे भागेंगे। तो ये ढोंग अपना बंद करो, क्योंकि ये बेरोजगारी, ऐसे गवारपन, ऐसे लूचपन और ऐसे नपुंसकता जो है तब आती है जब आपके पास कुछ करने के लिए लाइफ में नहीं होता। तो जाइए अपना धर्म ग्रंथ पढ़िए, लोगों को शिक्षा दीजिए, अगर उनको पसंद आया तो उसमें रहेंगे। और तुम भी प्रचार करो, तुम भी पर्ची बांटो, लिखो तुम्हारे भगवान के बारे में, यीशु मसीह के बारे में तुम लोग गाली दे रहे हैं, राइट। तो जाओ अच्छा खासा लिखो तुम्हारे भगवान के बारे में, उसमें लिखो तारीफ़ें, लिखो तुम्हारे धर्म से क्या क्या शिक्षा मिलती है, मोरालिटी के लेसन्स लिखो। स्कूल्स बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, अस्पताल बनाओ। नहीं, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, तुम तो खाली गोबर वाले हो और गौमूत्र वाले हो, बस गोबर से दवाइयाँ निकालोगे, गौमूत्र को पीकर कैंसर दूर करने वाले लोग हो। ये सब चीज़ों में अगर तुम उन्नति करोगे ना, तो शायद से तुम क्रिश्चियंस के साथ कम्पीट कर पाओगे बाकी एरियाज़ में। नहीं तो फिर यही अनसिविलाइज्ड गवारों के समान मारना पीटना, और यही तुम्हारी हैसियत भी होगी। बस 100 की भीड़ जिसमें 80 लोग तुम, 3 से 4 लोग को देखकर तुम्हारा धर्म खतरे में आ गया। अरे प्रोपेगेंडा से समझो और प्रोपेगेंडा से बाहर निकलने की कोशिश करो। और फाइनली बात, एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक लास्ट चीज़ मैं बोलता हूँ, फिर मैं ख़त्म करता हूँ। और मेरे क्रिश्चियन भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये ऑडियो को जितना हो सके शेयर करो, वो कन्वर्जन वाले ग्रुप में भी डाल दो। अगर उसकी हिम्मत है, अगर वो एंड तक अभी सुन रहे कन्वर्जन वाले की, मैं उसको ओपनली चैलेंज देता हूँ, अगर उसमें हिम्मत है, उसमें अपने धर्म को लेकर थोड़ी भी ये हिम्मत बची है और उसके अंदर थोड़ी भी लज्जा है कि अपने आप को डिफेंड करना चाहिए, कभी अपना मुंह दिखाकर फेसबुक पे या यूट्यूब पर आकर लाइव डिबेट कर ले। चल लीगली बात कर लेते, चल इंटेलेक्चुअली बात कर लेते, थियोलॉजिकली बात कर लेते, देखते हैं कि तुम्हारे में क्या इंटरेस्ट है। अगर मान लो तुम्हारे पास इतना भी, बोलते ना, अगर मान लो मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ यार, नॉर्मल आदमी, अगर आप बोलोगे कि ये लोग का जो वीडियो देखा ना, माँ बहन की गालियाँ दे रहे, चाटा मारे, एक दूसरे को घूसा मार रहे हैं, अगर बोलेंगे कि ये हिंदू धर्म है ना, मैं अपने नॉर्मल इंसान बन के बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियन नहीं, न्यूट्रल आदमी बन के बात कर रहा हूँ। मान लो नास्तिक हूँ, मैं किसी धर्म को चुनने के लिए सोच रहा हूँ, अगर मैं ये वीडियो देखूँ नास्तिक बनकर, ये धर्म है, ये हिंदू धर्म है, तो मैं बोलूँगा कि ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या ये धर्म है जो तुम दूसरे को गाली देते हो, चाटा मारते हो, उसके ऊपर बेल्ट मारते हो, माँ बहन की गाली देते हो, अगर ये तुम्हारा हिंदू धर्म है तो नहीं चाहिए। ऐसा गंदा धर्म जो है, जो तुमने दिखाया है, वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगा, और आगे आपकी मर्ज़ी, बस जितना हो सके लोगों को बताओ और शेयर करते जाओ, बस हो गया, ठीक है। चलो धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।